जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग सारे कल्प में सबसे महान युग है। भल सतयुग को सोने की दुनिया कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन संगम युग को हीरे तुल्य युग कहा जाता है। इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य चल रहा है? पुराना सब कुछ परिवर्तन हो रहा है और नया बन रहा है। पुरानी दुनिया परिवर्तन हो, नई दुनिया बन रही है। और इस परिवर्तन के लिए समय कितना लगता है? इस 5000 साल के कल्प में, जिसमें कि हर युग 1250 वर्ष का है, लेकिन यह संगम युग का समय सिर्फ 100 साल कहा गया है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए, पुराने को नया बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। सर्वशक्तिवान की शक्ति से पुरानी दुनिया नई 100 साल में ही बना देते हैं। ये समय सबसे महान समय है, क्योंकि इस समय में सबसे महान कर्तव्य चल रहे हैं और इस समय में सबसे महान स्थिति को हम आत्माएं प्राप्त करती है। सतयुग में हम सिर्फ आत्म अभिमानी होंगे, लेकिन इस समय हम परमात्मा अभिमानी भी होते हैं। इसलिए बहुत ऊंची स्थिति को हम इस समय प्राप्त करते हैं। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, स्थिति ही नहीं, बल्कि सर्व प्राप्तियां भी बहुत महान ते महान है। इतना ऊंचा ज्ञान हमको इस समय मिलता है, जबकि सतयुग में शिव बाबा की मुरली नहीं रहेगी। तो इतनी ऊंची प्राप्ति हमको इस समय होती है। सर्व से ऊंचे अनुभव भी इस महान ते महान युग में होते हैं। तो हमको इस युग की महानता को पहचानना है। यही समय है जिसमें महान परिवर्तन होता है। पुरानी दुनिया बदलकर नई बनती है, अर्थात हम आत्माओं के पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुरानी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सब कुछ परिवर्तन हो नया हो जाता है। सतयुग में नया जन्म, नए संबंध, नए कर्म हम करेंगे। इसलिए पुराने से नया बनाने वाला यह जो संगम युगी समय है, यह जो परिवर्तन वेला है, इस वेला के महत्व को सदा हमको मन में रखना है। जितना संगम युग की महानता, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग, यह हमको याद रहेगा, उतना हम आत्माएं महान बनेंगे, ऊंच बनेंगे। संगम युग सिर्फ महान युग नहीं है, महान ते महान युग ही नहीं है, लेकिन संगम युग की और एक विशेषता है कि यहाँ हम जो भी त्याग करते हैं, उसका भाग्य यहाँ हमको इस ही समय में मिलता है। क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल का युग है। द्वापर कलयुग में हमने अच्छे कर्म किए, बहुत त्याग तपस्या भी की, लेकिन सदा भविष्य के ऊपर ही हमारी आश रही
कि अगले जन्म में हमको फल अच्छा मिलेगा, अगले जन्म में ऐसे होगा। लेकिन जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रत्यक्ष में, सम्मुख में इस धरती पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमको अपने अच्छे कर्म का फल प्राप्त करने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। यहाँ ही हमको प्रत्यक्ष फल अर्थात ऊंचा भाग्य प्राप्त होता है। इसलिए संगम युग में त्याग करने का भी हमको कभी सोचना नहीं पड़ता है, त्याग करने का डर भी नहीं लगता है, क्योंकि त्याग करने से पहले ही ऊंचे भाग्य का प्रत्यक्ष फल यहाँ प्राप्त होता है। पुरानी आदतों को मिटाना, पुराने संस्कार स्वभाव को मिटाना, यह एक प्रकार से पुरुषार्थ है। लेकिन इस पुरुषार्थ की बहुत ऊंची प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति इस समय ही हमको होती है। इसलिए इस प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने के समय में कहीं हम सोचते न रह जाएं। इसलिए तुरंत स्वयं को परिवर्तन करें और नई दुनिया लाने में शिव बाबा की मदद करें। ओम शांति।